चलिए, स्वागत है आप सभी का प्रतीक साव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और अब हम टेंस के दूसरे भाग में आ चुके हैं। इसके पहले हमने जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। आज हमारा विषय है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम बनाते समय चार चरणों से होकर गुजरेंगे। पहला चरण होगा अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो आप जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने जा रहे हैं, तो आपको रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं जैसे शब्द मिलेंगे। जैसे आप इस वाक्य के भी अंत में देखिए, यहाँ पे रहा हूं, तो ये पहचान ही है इसका, रहा हूं। रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। इस तरह के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में आना ही है। तो चलिए नियमानुसार इसको हम अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। एस, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो इस पूरी वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट मैं का मतलब आई। उसके बाद इज, आर, एम में से कुछ लगाना है। आपको पता है कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, तो आई एम। इसके बाद आपको इसमें वर्ब ढूंढना है। वी का मतलब होता है वर्ब। वर्ब, मैं काम कर रहा हूं, तो इसमें वर्ब ढूंढना है। आपको वर्ब मिलेगा वर्क। वर्क में WORK, वर्क में वी में आईएनजी। वी में आईएनजी का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी। तो इसमें आपको आईएनजी जोड़ देना है। तो अब जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कि सब्जेक्ट मतलब कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी। ये वर्ब था और वर्ब में आपने आईएनजी को जोड़ दिया। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया कि मैं काम कर रहा हूं, तो आई एम वर्किंग। अफर्मेटिव यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर अफर्मेटिव के बाद ये अफर्मेटिव ना होकर के नेगेटिव होता, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार का होता कि मैं काम नहीं कर रहा हूं। तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करते, चलिए आते हैं नियम पर। देखिए नियम ये बोलता है कि आप अगर नेगेटिव के वाक्यों का रूपांतरण कर रहे हो, अर्थात कि हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट के बाद आपको इज, आर, एम में से कुछ एक लगाना है। तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, तो आई एम। उसके बाद नॉट लगाना है आपको। देखिए एस मतलब सब्जेक्ट, इज, आर, एम, उसके बाद नॉट। तो आपको इसके बाद नॉट लगाना है, आई एम नॉट। इसके बाद देखिए वी में आई एन जी। वी का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब में आई एन जी देना है। तो आपको लिखना है WORK, वर्क में आई एन जी फॉर्म को जोड़ देना है। आई एम नॉट वर्किंग। इसके बाद यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, अदर्स कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपको डालना है। और नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको उसी तरह से छोड़ देना है। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। मैं का हिंदी आई, काम नहीं कर रहा हूं। मैं काम नहीं कर रहा हूं, नॉट नहीं होने के कारण यह एक तरह से नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस का यह नियम है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, फिर इज, आर, एम में से कुछ देना है, फिर नॉट देना है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट गया, उसके बाद इज, आर, एम में से एम गया, उसके बाद नॉट गया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद हमने वर्ब में आईएनजी का यूज किया। अब यदि ऐसा होता कि यह सेंटेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होकर के इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्न सूचक, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता, तो हम उसका उसका टेंस कैसे करते। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा जाता तो ये सेंटेंस क्या होता। तो फिर ये सेंटेंस होता, क्या मैं काम कर रहा हूं, और अंत में होता प्रश्न सूचक चिन्ह। तो देखिए इसका क्या नियम होता। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इज, आर, एम में से कोई एक आपको देना है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो मैं है। मैं का मतलब आई होता है, आई के साथ हमेशा एम जाता है, इसलिए आपको सबसे पहले एम देना है। एम। एम के बाद आपको सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, आई एम, आई
एम आई, उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी देना है, वर्ब है, आईएनजी इसमें जोड़ दीजिए। एम आई वर्किंग, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको वो देना है, तो एम आपने एम दे दिया, उसके बाद सब्जेक्ट दे दिया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया, और कोई ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है, तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। चलिए इंट्रोगेटिव के बाद हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर, अर्थात जहां पर आपका क्या भी हो और नहीं भी हो। तो वाक्य अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता तो वाक्य कुछ इस तरह से होता कि क्या मैं काम नहीं कर रहा हूं। तो फिर इसका नियम बोलता है कि इज आर एम में से कुछ एक देना है, तो आप एम दीजिएगा, एम आई, उसके बाद एम आई के बाद एम के बाद आई सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, उसके बाद नॉट, एम आई नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, WORK वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए आप, वी का मतलब वर्ब होता है, मे आईएनजी, उसके बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद देखिए एम आई नॉट वर्किंग, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो आप कोई और ऑब्जेक्ट नहीं दीजिएगा। इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव समाप्त हुआ। इसके बाद हम बढ़ेंगे पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस के तरफ। तो चलिए अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव एक वाक्य है, मैं सीख रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस का ये रूल बोलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट हुआ आई, ठीक है। इसके बाद आई के साथ वाज या वेयर लगाना है। वाज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ होता है और वेयर का प्रयोग जो है वो प्लूरल के साथ होता है। तो चूंकि आई जो है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वाज लगेगा। तो आई वाज सीखना का लर्निंग। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा लर्न, ये वर्ब के इस फॉर्म में हमें आईएनजी जोड़ना है क्योंकि रूल में ऐसा ही कहा गया है। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा आई था, उसके बाद रूल में बोल रहा है वाज या वेयर देना है। वाज हमने दिया क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर था इसलिए हम वाज दिए। इसके बाद वर्ब देना है, तो वर्ब मेरा था लर्निंग और वर्ब में कहा गया कि आईएनजी जोड़ना है, तो इसलिए हमने वर्ब में आईएनजी फॉर्म को जोड़ दिया। उसके बाद बोला गया है कि ऑब्जेक्ट देने के लिए इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट या अदर्स है नहीं तो हमें देना है नहीं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो मैं, उसके बाद नेगेटिव की तरफ कि मैं नहीं सीख रहा था। एक बार और बता दें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की यह पहचान होती है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे वाक्य का प्रयोग होता है। तो जैसा कि आप इस वाक्य में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे रहा था का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये एक पहचान भी है कि ये एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक बार फिर से देखते हैं कि अब सेंटेंस बदल चुका है। अब जो है यह एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इस पर नॉट का प्रयोग होने वाला है, नहीं दिया हुआ है, मैं नहीं सीख रहा था। चलिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आपको मिल गया आई। आई के साथ वाज और वेयर में से वाज का प्रयोग होगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। आई वाज, इसके बाद आई वाज नॉट, उसके बाद नॉट आपको डाल देना है, नॉट इस नहीं के लिए आया है, आई वाज नॉट। इसके बाद आपको इसमें से वर्ब ढूंढना है, तो मैं नहीं सीख का होता है लर्न, ER, इसमें आपको आईएनजी, इस वर्ब फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ देना है, दैट्स ऑल। इसके बाद देखिए वाक्य बनकर तैयार हुआ, आई वाज नॉट लर्निंग, मैं नहीं सीख रहा हूँ। मगर प्रश्न यहाँ भी समाप्त नहीं होता है, अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो फिर क्या होता। तो चलिए अगर इंट्रोगेटिव होता तो फिर इसको कैसे बनाते। तो इंट्रोगेटिव होता तो उसमें नहीं नहीं रहता, नहीं की जगह पे यहाँ पर होता क्या मैं सीख रहा था, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो देखिए अगर इंट्रोगेटिव होता तो इंट्रोगेटिव को बनाने का क्या नियम है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वाज या वेयर का प्रयोग करना है। तो वाज और वेयर का प्रयोग, वाज और वेयर में से आप क्या प्रयोग में लीजिएगा ये जानने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना होगा। तो सब्जेक्ट मैं है, मैं का अंग्रेजी आई होता है, आई के साथ हमेशा वाज का ही प्रयोग होता है क्योंकि वो सिंगुलर नंबर है। तो आपको करना है वाज। इसके बाद आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो वाज के साथ आपका आएगा सब्जेक्ट आई। तो चलिए वाज के साथ लिखते हैं आई, वाज आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब ढूंढना है, तो लर्न, उसके बाद
आपको इसमें ing ऐड कर देना है, मतलब कि जोड़ देना है। तो was I learn, और फिर ढूंढना है कि कोई सब्जेक्ट है क्या और नहीं है, तो फिर यहीं पे प्रश्न सूचक चिन्ह दे दीजिए और was I learn आपका बन करके कंप्लीट है। चलिए ये सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, मतलब कि मैं क्या नहीं सीख रहा था, तो फिर आप इसे कैसे बनाते? तो अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो उसका नियम था कि वाज और वेयर में से कुछ एक देना है, तो आप वाज दीजिएगा, वाज के बाद आई दीजिएगा, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको नॉट देना है, नॉट के बाद आपको लर्न लिखना है और उसमें आईएनजी जोड़ देना है। तो देखिए कितने आसानी से आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीख लिया। अंत में ये वाक्य बना, क्या मैं नहीं सीख रहा हूँ, अर्थात कि वाज आई नॉट लर्निंग। एक बात और जान के देखिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इसमें रहा है, रही है और रहे हैं जैसे शब्द आते रहते हैं। चलिए तो अब बारी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम समझेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की यह पहचान होती है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूंगा जैसे शब्द मिलते हैं। जैसे इस सेंटेंस में भी देखिए कि मैं सीखता रहूंगा, मैं सीखता रहूंगा, तो रहूंगा आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यह पहचान होता है कि इसमें आपको ऐसे शब्द मिलते रहेंगे। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव रूल क्या है। एक बार बता दें कि एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, विल, बी, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं का मतलब आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है। इसके अलावा बाकी कुछ अगर थर्ड पर्सन आ रहा है तो आप वहां पर विल का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दें कि आई वी के साथ आप शैल लगाइए, आई और वी के साथ आप शैल लगाइए और बाकी के साथ मतलब कि अगर थर्ड पर्सन आ रहा है ही, सी, एनी नेम, तो आप उसके साथ विल लगाइए। तो आई के साथ आप क्या लगाइएगा, आई शैल, उसके बाद आई शैल, उसके बाद आई शैल या विल में से कुछ लगाना है प्लस बी, इसके बाद आपको बी देना है। उसके बाद वर्ब, वी का मतलब होता है वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब है सीखना, सीखना मतलब लर्निंग, लर्निंग, लर्न जो था वो आपका वर्ब था, उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया तो बना लर्निंग। एक बार फिर से देखते हैं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद शैल या विल में से कुछ देना था तो हम शैल दिए, उसके बाद बी दिए और बी के बाद हमने वर्ब में आईएनजी फॉर्म को जोड़ा तो बना लर्निंग। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव जो है बनकर तैयार है। चलिए अफर्मेटिव के बाद हम लोग चलते हैं नेगेटिव के तरफ। तो मैं नहीं सीखता रहूंगा। देखिए कुछ कुछ चीजें हैं ना, जैसे शैल विल का प्रयोग कहाँ होता है, वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है, एस या एस का प्रयोग कहाँ होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखते रहें और वहाँ पे आपको बता दूंगा मैं कि शैल विल का प्रयोग कहाँ होता है, वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है। ये भी एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। चलिए अब हम चलते हैं नेगेटिव के तरफ, नकारात्मक के तरफ। तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले एस, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल और विल में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मैं सब्जेक्ट ढूंढना है, आई के बाद शैल, शैल के बाद नॉट, नॉट के बाद बी और बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगा के, तो इस तरह से ये सेंटेंस बना कि मैं मतलब आई के साथ शैल का प्रयोग, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, नॉट, नॉट के बाद बी, बी और बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगा के पूरा बना आई शैल नॉट बी लर्निंग। चलिए यही अगर इंट्रोगेटिव होता तो फिर कैसे होता? तो अगर ये इंट्रोगेटिव होता, अगर ये सेंटेंस कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो उसे कुछ हम लोग इस तरह से पाते, तो उसकी बनावट कुछ इस तरह से होती। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं सीखता रहूंगा, प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ पे होगा। और देखिए नियमानुसार इसको हमको बनाना कैसे है कि शैल विल में से कुछ एक लगाना है, मगर वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे लगेगा शैल,
शैल के बाद सब्जेक्ट आई, शैल आई बी, और उसके बाद आपको वर्ब ढूंढना है। वर्ब ढूंढने के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, शैल आई बी लर्निंग, क्या मैं सीखता रहूंगा। और इसके बाद अंतिम जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है, एक चीज यहाँ पे छूट गया, आपको प्रश्न सूचक चिन्ह भी देना होगा। शैल आई बी लर्निंग। इसके बाद अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता तो कुछ इस तरह का दिखता कि क्या मैं नहीं सीखता रहूंगा। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ इस तरह से बनाते इसको कि शैल अविल में से कुछ लगाना है एक, तो शैल लगाइएगा, शैल के बाद सब्जेक्ट आई दीजिएगा, आई, मैं के लिए आई का प्रयोग हुआ है। उसके बाद शैल आई बी नॉट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शैल आई बी प्लस नॉट भी होगा, शैल आई बी नॉट लर्निंग। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो समाप्त हुआ। और इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बाद आपको आना है, चलिए फिर यहाँ पे वीडियो का भाग नंबर 2 कंप्लीट हुआ, और इसके बाद भाग 3 में हम लोग सीखेंगे परफेक्ट टेंस, अर्थात कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। हैव अ गुड डे।